Hello, bachcho. Let this question. Equal masses of three different liquids A, B, C are taken at 10 degrees Celsius, 15 degrees Celsius, and 20 degrees Celsius. In steady state temperature, A and B are mixed, then 30 degrees Celsius, B and C are mixed, then 16 degrees Celsius. Which of the following statements are correct, बेटा? आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें यहाँ पे तीन लिक्विड दिए गए हैं, लिक्विड ए, यहाँ पे दूसरा लिक्विड बी है, और यहाँ पे तीसरा लिक्विड यहाँ पे सी बताया गया है बेटा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ए लिक्विड है इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, बी जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, और जो सी लिक्विड यहाँ पर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तीनों लिक्विड इक्वल मासेस के हैं तो तीनों का मास सेम हो जाएगा। तीनों का मेटल सेम है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तीनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग माननी पड़ेगी। ए की, बी की और सी की स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको अलग अलग अज्यूम करनी होगी। फिर बोला जा रहा है जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो ए और बी के मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस है, और जब आप बी और सी को मिक्स करते हो तो बी और सी के जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप ए और सी को मिक्स करोगे तो इनका मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है बेटा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो बी और सी के किसी भी दो लिक्विड्स के मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 होता है। ये सबसे पहले किसी भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स का टेम्परेचर कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे बोला है कि रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी ए एंड बी का कितना होगा, बी और ए और सी के स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो क्या होगा, ए और सी के मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो बेटा हमें फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। एक बार हमें इस इक्वेशन लगाना होगा फॉर ए एंड बी लिक्विड के लिए बेटा, फॉर ए एंड बी लिक्विड के लिए, एक बार B2C के लिए और एक बार A2C के लिए। उससे तीन इक्वेशंस बनेंगे, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम आराम से स्पेसिफिक कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फॉर ए एंड बी बेटा, अगर मैं ए और बी के लिए लगाता हूँ तो ए और बी का मिक्सचर टेम्परेचर यहाँ पे 13 है, तीनों के मास से सेम बताए गए हैं। ए का स्पेसिफिक ए हो जाएगा, टेम्परेचर ए का 10 है, बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा, बी का टेम्परेचर यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे दोनों के मास से सेम है तो ए का स्पेसिफिक ए हो जाएगा और बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पे बी हो जाता है बेटा। अगर मैं यहाँ से मास को कॉमन ले लेता हूँ तो मास को कॉमन लेने से मास आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो ये सारे मास आपस में कैंसल हो जाते हैं। यहाँ फाइनली 13 बचेगा, और यहाँ पे अगर बी स्पेसिफिक कैपेसिटी को कॉमन लेते हो तो ए के नीचे यहाँ पे बी की स्पेसिफिक कैपेसिटी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इस इक्वेशन को हम अगले पेज पे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या बचा, 13 बचेगा, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या बचेगा 10, और ए की स्पेसिफिक कैपेसिटी से बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 15, और बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी हमने कॉमन ले लिया है बेटा, और यहाँ पे अगर बी को कॉमन ले लिया है तो ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी अपन बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी प्लस का 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी बटा बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी प्लस का यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 10 ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी अपन बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी प्लस का 15 हो जाता है बेटा। सॉल्व करेंगे तो फाइनली 3 ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी अपन बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी, और 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा। तो ए और बी की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो है वो हमें यहाँ पे 2/3 देखने को मिलता है बेटा। तो ए की और बी की स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो में कितना देखने को मिलेगा बेटा, 2/3 देखने को मिलता है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा फॉर B2C के लिए, फॉर बी एंड सी के लिए बेटा। तो बी और सी का जो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर है, बी और सी का मिक्सचर टेम्परेचर यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर 16 डिग्री हो गया, मास एम हो जाएगा, बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी, बी का टेम्परेचर हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है, उसी प्रकार से सी का मास एम हो जाएगा, सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी टेम्परेचर स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा, और सी का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, अपॉन एम बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी अपॉन एम और सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी बेटा। मास से मास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी प्लस का 16 सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा, यहाँ पे 15 बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी और 20 सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाता है। तो 15 और 16 में से गया तो एक स्पेसिफिक कैपेसिटी बी का बचेगा, और यहाँ पे 16 में से वो 20 गया तो 4 स्पेसिफिक कैपेसिटी सी का बचेगा। तो बी और सी की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो है वो 4:1 हो जाता है बेटा। तो हमने बी और सी की स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो भी देख लिया, वो 4:1 है बेटा। तो यहाँ पे हमें ए और सी की बात की गई है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें इसको तो ए के अंदर और सी की स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा, दोनों का अगर डिवाइड करते हो तो 2/3 और डिवाइड बाई 4/1 होगा बेटा। तो 4/1 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो 4/1 जब ऊपर जाता है, या फिर आप यूँ देखिए बेटा, अगर आपको यहाँ पे
दोनों इक्वेशंस में आपको यहाँ पे करना क्या है कि ए और सी की स्पेसिफिक कैपेसिटी लिखनी है। तो ए की स्पेसिफिक कैपेसिटी सी के टर्म्स में लिखो, बी के टर्म्स में 2SB/3 हो जाएगी, और यहाँ पे आप सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी लिखो, बी की टर्म्स में SB/4 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे रखो तो ऐसे की जगह रखोगे 2SB/3, 2SB/3, और उसकी जगह रखोगे SB/4, तो 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो फाइनली रेशियो हो जाएगा 8/3 हो जाता है। तो ए और सी की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो है वो आपके पास 8/3 हो जाएगा। तो ए और सी की स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो 8/3, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है बेटा। और ए और सी का मिक्सचर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो ए और सी का जो मिक्सचर टेम्परेचर है फॉर ए एंड सी के लिए अगर बात करें तो ए और सी का मिक्सचर टेम्परेचर क्या होगा, ए का मास, ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी, ए का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार से सी का मास, सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी और सी का टेम्परेचर, और सी का जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। तो सी का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, अपॉन एम ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी अपॉन एम और सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी, मास से मास कट जाएगा बेटा। तो फाइनली यहाँ पे सी का स्पेसिफिक को डिवाइड करूंगा तो ए के स्पेसिफिक कैपेसिटी सी का स्पेसिफिक कैपेसिटी आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे ए के स्पेसिफिक कैपेसिटी मैंने सी के स्पेसिफिक को डिवाइड कर दिया, प्लस का 1 आ जाएगा। और ए और सी के स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो कितना है, 8:3 है। तो ए और सी के मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर आ गया यहाँ पे 8:3, मतलब 80/3 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 8/3 प्लस का 1 है बेटा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे 80 प्लस का 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 से 3 आपका कट जाएगा बेटा। तो फाइनली ये 140/11 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है बेटा। तो ए और सी के मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर जो है यहाँ पे 140/11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बेटा। तो ए और सी का मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर 140/11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये भी एकदम सही है बेटा। व्हेन ऑल द 3 ABC आर मिक्स, टेम्परेचर मिक्सचर कितना होगा, अगर तीनों का मिक्स करते हो तो तीनों के मिक्सचर्स का फॉर ए बी एंड सी बेटा, आपको ए बी और सी तीनों के मिक्सचर का अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो बेटा फिर आपको तीनों के लिए लगाना पड़ेगा बेटा। और जब तीनों के लिए आप लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो आएगा M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 बेटा, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इस प्रकार से आप जब इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर जो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ये मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर जो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा वो 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होगा बेटा। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि अगर तीनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस नहीं है बेटा। तो हम क्या देख पाते हैं कि इसका जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, तो मतलब इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है हमारे एकदम करेक्ट होंगे बेटा। तो मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।